कार्तिक माहात्म्य का 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जलांधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था। वहां पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया। क्या ऐसा वैभव किसी और का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारा यह वैभव स्त्री रतन रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी स्त्री है, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती की क्षमता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना वो कहकर वहां से चले आए, परंतु जलांधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जवर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारे रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उसने बोला कि शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलांधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रतन का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है, जैसे तेरे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रिकिटी यानी भौहों में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु के खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मार नहीं सकते। मैं ऐसा करने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलांधर को बहुत क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलांधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं?
इतना ही नहीं, आप वहाँ जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे, आपके अंश से उत्पन्न हुआ और श्री लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है, यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिवजी जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक वर्ज बनाकर जलांधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलांधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सभी गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। जब जलांधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा, युद्ध भी जितने भी दैत्य मारे जाते उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादिगण भागकर शिवजी के पास आए और उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर ताज गंगा, जिसका मुख पर्वत की कंदरा के समान था, एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य का उठाकर एकदम आलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगणों को बुरी तरह से भागने लगे। गणों को इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलांधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अपने प्रकार से देव सेना पर प्रहार किए, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जलांधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलांधर पर करता रहा। जब जलांधर ने क्रोध में आकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जलांधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्यों की सेना पर बाणों से त्रिप्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के वट से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अनेक बाणों के प्रहार से खड़क रोमा का सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब जलांधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। जब जलांधर पैदल ही अपना खड़क लेकर शिवजी की ओर दौड़ा, शिवजी ने तक्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे वह कुछ विहाल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगी। शिव भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलांधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी महादेव जी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्धान हो गई। तब जलांधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलांधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जलांधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी जी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलांधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को उद्यत हुए और उस पर अनेक अनेक बाणों का प्रहार किया।